नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। एनजीओ सोशल वर्कर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के असम राज्य के चेयरमैन पद पर असीम कुमार श्याम और वाइस चेयरमैन के पद पर कमरुल हुसैन को दिया गया नियुक्ति। बराक घाटी में छाई हुई है खुशी की माहौल। भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय संतोष मोहन देव के 91वें जन्मतिथि के अवसर पर सोशियो कल्चरल व स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ट्रस्ट व सिलचर जिला कांग्रेस के उद्योग से पालन किया गया। जन्मतिथि दिया गया श्रद्धांजलि। पुराने पेंशन स्कीम लागू किए जाने की मांग को सामने रखकर मंगलवार को श्रमिक संगठन AIUD के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किया गया विक्षोभ प्रदर्शन कार्यक्रम। जल्द से जल्द सरकार से मांगों की आपूर्ति का किया गया अपील। असम मिजोरम सहयोगी 6 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर चल रहे घोटाले की दौर। इलाके में छाई हुई है नाराजगी की माहौल। बदरपुर क्षेत्र में स्थित सिद्धेश्वर कपिलाश्रम में नए तौर पे कंस्ट्रक्शन कार्य को लेकर चल रही है विचार विमर्श। सरकारी आर्थिक अनुदान पर निर्माण होगी नया शेड। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। भारतीय सामाजिक संस्था व कार्यकर्ता संगठन व नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा स्वीकृति प्राप्त राष्ट्रीय ट्रस्ट एनजीओ सोशल वर्कर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के असम राज्य के चेयरमैन के पद पर असीम कुमार श्याम को तथा वाइस चेयरमैन पद पर कमरुल हक लश्कर को नियुक्ति प्रदान किया गया है। गौरतलब है कि अवैतनिक तौर पे यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और जो पदधारी हैं अवैतनिक तौर पे कार्य कर रहे हैं। 2025 साल के 27 मार्च से 2027 साल के 27 मार्च तक यह नियोग कार्यरत रहेगा। असीम कुमार श्याम कई विभिन्न सामाजिक स्वेच्छासेवी संगठन तथा सैदपुर के न्यू लाइफ फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं। समाज सेवा के विभिन्न पहलुओं के साथ भी जुड़े हुए हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान संगठन कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तौर पर खुलासा भी किए। एनजीओ सोशल वर्कर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन असम के लिए नियुक्त हुआ। तो हमारा जो प्रेसिडेंट है आपका राम कुमार वालिया साहब, उन्होंने हमको ये जिम्मेदारी दी है असम का जितना भी एनजीओज़ है जो भी काम कर रहे हैं उनको कैसे मदद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा एनजीओ है कि बिना सपोर्ट की वो काम करना चाह रहे हैं लेकिन काम कर नहीं पा रहे। तो हमारा मूल जो पर्पस है उसमें यही है सब इकट्ठा आए, असम में जितना भी एनजीओज़ है सब एक साथ आए ताकि हम लोग जो मकसद है सबका जितने भी एनजीओज़ का वो हम पूरा कर सकें। और मैं वादा करता हूँ एज ए चेयरमैन कि मेरे से जो भी बनता है एक एनजीओ को मदद करने के लिए वो मैं पूरा करूँगा। और मेरे साथ है मिस्टर कमरुल लश्कर जो वाइस चेयरमैन है असम का। तो हमारा यही है अभी जितना भी डिस्ट्रिक्ट है असम में, हालांकि पहले बराक वैली की बात करते हैं तो बराक वैली को एक ही जोन में हम लोग डाला है। तो वहाँ पे अलग अलग नियुक्त करेंगे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ताकि वो लोग इंडिपेंडेंटली काम करें। आपका मोटो क्या है पे? इसमें जो हमारा जो मेन मोटो है वो पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत सारे एनजीओज़ है काम करना चाहते हैं लेकिन बहुत सही सपोर्ट नहीं पाते। तो आज ये जो ऑल इंडिया लेवल पे ये लोग अपना वालिया साहब जैसा आदमी जिन्होंने ये प्रतिष्ठान के प्रेसिडेंट है, आज करेक्ट में वाइस चेयरमैन है ऑल इंडिया, तो उनका भी यही कहना है कि कैसे मदद किया जाए लोगों को। तो जितना भी सोशल वर्कर्स है किस तरह से सब मदद किया जाए ढंग से काम कर पाए। बहुत सारा कंस्ट्रेंट्स है आज के लिए, चाहे फंड का हो चाहे प्रॉपर कुछ भी प्रॉपर हर सपोर्ट नहीं मिल रहा है।
तो हमारा यही कोशिश रहेगा जितने से जितना हम लोग कितना सपोर्ट कर पाए सब एक एक NGO को, ताकि वो भी अपने अपने ढंग से काम कर पाए अपना अपना इलाका में। तो पहले हम लोग यह शुरू कर रहे हैं बराक वैली से, फिर आगे जितना भी डिस्ट्रिक्ट है हम लोग वहाँ चलेंगे, चल के एक एक करके सबको नियुक्त करेंगे, ताकि एक साथ इकट्ठा होकर हम लोग कुछ काम करेंगे। और ये हमारा जो ऑल इंडिया चेयरमैन है राम कुमार वालिया जी, उन्होंने वादा किया है कि असम के लिए जितना भी हो सके तो खुद आएंगे, खुद प्रचार करेंगे और सब कुछ सेटअप करके जाएंगे, ताकि सीधी तरीक़ा से सब कोई हर कोई काम कर सके। नमस्कार मित्रों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारी NGO एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, उसको राष्ट्रीय ट्रस्ट की मान्यता मिल गई है। बल्कि उसके साथ हमने जो सोशल वर्कर हैं उनको भी जोड़ दिया है। अब इसका नाम हो गया है भारतीय सामाजिक संस्था एवं कार्यकर्ता संघ, NGOs एंड सोशल वर्कर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उसको ट्रस्ट की मान्यता मिल गई है। मैं सारे जितने भी हमारे NGO एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथी हैं, समाज सेवी हैं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। और इसमें मुझे चेयरमैन बनाया गया है और इसके अलावा करीब 52 ट्रस्टी जो पूरे देश से अलग अलग संस्थाओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अलग अलग प्रदेशों के लोग हैं, उनको इसमें ट्रस्टी बनाया गया है। मैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जो जिम्मेदारी आज उन्हें तथा मुझे मिली है, हम उसको अपने कर्तव्यों का सही तरह से निर्वहन करते हुए पूरे देश में समाज सेवा करने का काम करेंगे और जो हमारे संस्था के साथी हैं उनको संरक्षण और सहयोग करने का काम करेंगे। राम कुमार वालिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष NGO एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली। এবং আসামবাসী আর ভারতের প্রত্যেক নাগরিককে ঈদের শুভেচ্ছা জানাই। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় যেটা ইভেন্ট আমাদের যেটা দিল্লি থেকে NGO সোশ্যাল ওয়ার্কার অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া, যেটা রামকুমার ওয়ালিয়া সাহেব, যেটা প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া, তো উনি আসামের চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্তি দিয়েছেন আমার অসীম কুমার শ্যামবাবুকে। কারণ আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে যেগুলা NGO প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ আমরা ওই অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে জড়িত করা এবং ভবিষ্যতে যে কোনো কাজ, সামাজিক কাজে যাতে প্রত্যেকটা NGO, প্রত্যেকটা সোশ্যাল ওয়ার্কার যাতে আমরা মিলে এক প্ল্যাটফর্মে এসে কাজ করতে পারি, সেই জন্য আজকের এই প্রেস মিটটা। এবং যারা আজকে হয়তো এটা কেউ জানে না যে ফার্স্ট টাইম আমাদের কাছেও এসছে 27/3/2025 আমাদের কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এসছে। তো ওই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আসার পরে ফার্স্ট প্রেস মিট হচ্ছে যে বরাকবেলিতে আমরা একটা জোনে করব, যেহেতু হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ, কাছাড়, তো 3টা ডিস্ট্রিক্টে না করে একটা জোনে করে ওখানে একটা কমিটি গঠন করব, যেটা প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, ট্রেজারার নিয়ে ওরা এখানে যতটা NGO আছে ওই অল ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে জড়িত করবে এবং আসামের প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে যতটা NGO আছে প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে অফিস হবে এবং প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে যতগুলো সোশ্যাল ওয়ার্কার বা NGO ক্লাব যারা রেজিস্টার্ড আছে ওদের আমাদের সঙ্গে জড়িত করব এবং ভবিষ্যতে আমরা আসামের জন্য, দেশের জন্য কাজ করার প্রতিশ্রুতি নেব। ধন্যবাদ। विभिन्न वर्णाढ्य भव्य कार्यक्रम के जरिए भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय संतोष मोहन देव के 51वां जन्मतिथि पालन किया गया। सोशियो कल्चरल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ट्रस्ट की ओर से तथा कांग्रेस भवन के कार्यकर्ताओं के सहयोग से कछार जिला कांग्रेस के उद्योग से यह तिथि पालन किया गया। इस दिन कछार जिला कांग्रेस तथा डेवलपमेंट ट्रस्ट के सहयोग से उनकी प्रतिमूर्ति पर श्रद्धा निवेदन किया गया और उनकी जीवनादर्श पर आलोकपात किए गए। इस दिन उनकी आवक से मूर्ति में पुष्पार्घ को माल्यादान के जरिए भी उन्हें श्रद्धा व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में पार्थरंजन चक्रवर्ती, बाबुल होर तथा दूसरे कई वरिष्ठ हस्तीगण भी मौजूद थे।
मंगलवार को श्रमिक संगठन AIUTUC के कार्यकर्ताओं द्वारा सर्व भारतीय कमेटी के उद्योग से यूनिफाइड पेंशन स्कीम रद्द किए जाने के मांग को सामने रख तथा पुरानी पेंशन नीति लागू किए जाने के मुद्दे को सामने रख धरना विक्षोभ कार्यसूची पालन किया गया। गौरतलब है कि इस दिन खुदराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे जिला कमेटी के सभापति सुब्रत चंद्र नाथ तथा दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में नारेबाजी कर राज्य व केंद्र सरकार के समक्ष पुराने पेंशन स्कीम को चालू किए जाने का मांग रखा गया। गौरतलब है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के रद्द न होने तक संगठन तीव्र आंदोलन करते रहेंगे। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान संगठन कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में खुलासा भी किए। चालू रखते यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम আপনারা জানেন যে কেন্দ্রীয় সরকার আজকে থেকে অর্থাৎ 1 এপ্রিল 2025 সাল থেকে পুরনো পেনশন স্কিম এবং ন্যাশনাল পেনশন স্কিমের পরিবর্তে নতুন একটি পেনশন স্কিম চালু করেছে, যেটাকে নাম দেওয়া হয়েছে ইউনিফাইড পেনশন স্কিম বা ইউপিএস সংক্ষেপে। এই ইউপিএস শ্রমিক এবং কর্মচারীদের স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাই আমরা অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার বা AIUTUCর তরফ থেকে গোটা ভারতবর্ষব্যাপী আজকের দিনটা প্রতিবাদ দিবস হিসাবে আমরা পালন করছি এবং তারই অঙ্গ হিসাবে আজকের এই শিলচর শহরে AIUTUCর কাছাড় জেলা কমিটির উদ্যোগে আজকে এই প্রতিবাদ দিবস পালিত হচ্ছে। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন যে পেনশন বিষয়টা হচ্ছে একটা অনুদানের মতো বিষয়, যে অনুদান একজন কর্মী, একজন শ্রমিক, একজন কর্মচারীর দীর্ঘদিনের চাকরির স্বীকৃতি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা রাজ্য সরকার তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে তাকে অনুদান হিসাবে এই টাকাটা অবসর প্রাপ্তির পরে দিয়ে থাকে। এখানে কোনো কর্মচারী তার ব্যক্তিগত বেতন থেকে কিছু পয়সা জমা করার কোনো বিষয় থাকে না। हाइलाकांदी जिले के काटीचोड़ा के कचूरतल तक तथा असम मिजोरम सहयोगी 6 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर घोटाले की दौर देखने को मिल रही है। ठेकेदार तथा विभागीय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के मिली भगत से सड़क निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर लापरवाही की जा रही है। नए तौर पर बनाए गए सड़क को लोग हाथों से ही उठा रहे हैं। गैर जिम्मेदाराना तरीके से करोड़ों रुपए खर्च कर इस राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य तो किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार व विभागीय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तथा पूर्त विभाग के लापरवाही के चलते आखिरकार यह सड़क हफ्ता भर भी टिकेगा कि नहीं, इस बात पर भी सवालिया निशान है। इस मुद्दे को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोगों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। स्लो ही बना রিপোর্ট করেনি ওরিয়ান বান ওরিয়ান না না ঠিক আছে আরো বাঙ্গাস আছে সুবিধা দেব বাইরে গুলো
দেখুন আপনারা আমরা রাস্তার কাজ এটা রাস্তার কাজ আমরা ও তো কোনো সারা উল্টাই দে এই যে এই রাস্তা একটি গণ আন্দোলন গড়ে তুলবো সেই আন্দোলন ঠেকাতে কেউ পারবে না তখন গিয়ে নাজেহাল পরিস্থিতি হবে সরকারেরও পরিস্থিতি খারাপ হবে আমাদের আন্দোলন ঠেকাতে পারবে না আসাম পুলিশও আমাদের আন্দোলন ঠেকাতে পারবে না আমরা একদম আইনিভাবে গণ আন্দোলন গড়ে তুলবো জনগণকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে প্রত্যেক গাড়ি চালকদেরকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে তাই বিনীতভাবে আমি অসমের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্মবীর বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনি আপনার দৃষ্টি দিয়ে একটু দেখুন আপনার সিএম ভিজিলেন্স যারা একটু আমাদের এই তদন্ত করে দেখুন যে অসম মিজোরাম এই 6 নং জাতীয় সড়কের বর্তমানে কি পরিস্থিতি ধরছে কাজ সম্পূর্ণ করার 2 মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই আর আরো 1 বছর গেলে এই রাস্তার কি পরিস্থিতি হবে আপনারা দেখবেন নমস্कार बदरपुर क्षेत्र के सिद्धेश्वर कपिलाश्रम में आनुष्ठानिक तौर पे नए तौर पे शेड बनाया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर विधायक कमलाक्ष देव पुरकायस्थ तथा सिद्धेश्वर मंदिर परिचालन कमेटी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में एक सभा आयोजित किया गया। सभा में कई पहलुओं पर आलोकपात किए गए। सरकारी आर्थिक अनुदान के तहत नए तौर पे मंदिर का शेड बनाया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से सिद्धेश्वर कपिलाश्रम कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा कई उन्नयनमूलक कार्यों को अंजाम दिया गया है। विधायक कमलाक्ष देव पुरकायस्थ की मौजूदगी में इस दिन आनुष्ठानिक तौर पर क्षेत्र का दौरा किया गया और पूरे स्थिति का जायजा भी लिया गया। जल्द से जल्द सरकारी अनुदान के आधार पर विधायक कमलाक्ष देव पुरकायस्थ की निगरानी में तथा परिचालन कमेटी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से शेडो नई तौर पर निर्माण किया जाएगा। जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुको मिगवन्दना मृत्युर्मुक्षी अमृता एष शतन्वन पुष्पाञ्जलि नमो सिद्धेश्वराय नमो शिवाय মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে ভালো যোগাযোগ আছে গতিকে আমাদের এই মন্দিরকে যদি ট্যুরিজম একটা স্পট হিসাবে গড়ে তোলা যায় উনি যদি এই প্রস্তাবটা নিয়ে একটু আলোচনা করেন আমরা আছি মেমোরেন্ডাম বা যা কিছু যদি যাওয়া দরকার হয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার জন্য আমরা যাব। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। समाचारों के अगले चरण में कछार जिले के काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के राजेश्वरपुर क्षेत्र के रहने वाले रूपम वैष्णव नाम के एक व्यक्ति क्या है हाँ तो उसकी माता विमला वैष्णव तथा पत्नी युगमाया वैष्णव 3 बच्चों को गैर जिम्मेदाराना तौर पे मारपीट किए जाने पर तथा बेरहमी से जानलेवा हमला किए जाने पर परिवार सदस्यों ने स्थानीय निजी संस्थान के सहयोग से थाने में एफआईआर दर्ज किया है। सूत्रों के अनुसार इस दिन महिला सुरक्षा समिति के सभानेत्री जामिला बेगम के सहयोग से थाने में एफआईआर दर्ज किया गया। कालाइन थाने में एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और जानलेवा हमला से जुड़े आरोपी रूपम वैष्णव की तलाशी में बहरहाल पुलिस प्रशासन लगी हुई है।
কেউ নাই, আপনারা যদি বাঁচাইতে বাঁচাইতে আর নাই আমি বাড়িতে গেলে আর আজকে আর উপায় নাই। এই বাচ্চাটি লইয়া আমি কি করি? বউটারও এইরকম অত্যাচার করে, আমার উপরে এরকম অত্যাচার হয়। আমি এখন একদম মানে নিঃসহায় আপনার কাছে। আপনার ছেলে না নেই? আপনার ছেলে ছেলে প্রায় দিন ওরকম করে কোন রকম সহ্য করিয়া করিয়া থাকি, কিন্তু আজকে একদম সহ্যের বাইরে, সহ্য করার মতো না। একটা থাকে দিদার কিনার হ্যাঁ তাই কোনো দোষ করে না, কেন তাই রে মারবো যেটা ওতে কেন আইসি যদি খবর পায় মানে উপায় নেই। তাই 4টার সময় তাই নাইছেন, তার নাম হইল বিমলা বৈষ্ণব, বাড়ি রাজ্যেশ্বরপুর, ছেলের বউ যোগমায়া বৈষ্ণব। তো তাই নাই একদম মানে অস্থির এই পছন্দ, সমস্ত শরীর খাফের খান্দিয়া যে কিতা হয়েছে এবারে যেমনে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া যদি আমরা তারা রাখার ব্যবস্থা থাকতে হয়তো আমরা সোশিয়াল ভাবে বা সামাজিক ভাবে আমরা দেখতাম, কিন্তু তারা তো রাখার ব্যবস্থা আমরা কাছে নাই। আপনারা মাধ্যমে আমি प्रशासन दृष्टि आकर्षण करी। धन्यवाद। पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए शिलचर के मधुबन क्षेत्र की जामे मस्जिद में श्रद्धा व मर्यादा के साथ ईद का नमाज अदा करवाया गया। इस दिन प्रमुख कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में बच्चे, बूढ़े, नौजवान तथा सभी तरह के लोगों की मौजूदगी में ईद का नमाज अदा हुआ और बड़े पैमाने पर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए भी देखा गया। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया और ईद के इस पावन अवसर पर सभी तरह के लोगों को बधाई भी प्रकट किए गए। आज इस खुशी के माहौल में चारों तरफ हरियाली देखने को मिल रही है और लोगों में काफ़ी भाईचारा का माहौल। क्या कहना चाहेंगे कौम को? আজকের আমরা মধুরবন নতুন জামে মসজিদের ঈদগাহ পক্ষ থেকে বিশ্ববাসীর কাছে আমরা পবিত্র ঈদ উল ফিতরের মুবারকবাদ জানাই। আর বিশ্বর কাছে আমরা ওটাও চাই আর যে বিশ্ব আজকের পবিত্র এক দিনের খাতিরে বিশ্বর মধ্যে শান্তি বর্ষিত, আমরা হিন্দু মুসলিম সব আমরা একই হিসাবে তাকিয়া এই দেশের মধ্যে যাজারি ধর্ম পালন করতাম এবং নিরাপত্তা হিসাবে আমরা থাকতাম। এই বলিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করি। आज इस खुशी के माहौल में क्या कहना चाहेंगे जो देश के लोग हैं? आज के खुशी के माहौल में पूरा देशवासी को दिल से ईद मुबारक कहना चाहता हूँ और सबको सलाम और ईद मुबारक। हर धर्म के लोगों को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ, दिल से ईद मुबारक। आपको भी आदमी ईद मुबारक। धन्यवाद आपको। मेहरपुर क्षेत्र में मेहरपुर ईदगाह मैदान में शांतिपूर्ण रूप से ईद का नमाज पालन किया गया। इस दिन ईद के नमाज अदा कार्यक्रम में ईदगाह मैदान के कमेटी के साथ साथ दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। ईद के नमाज अलहाज हजरत मौलाना अब्दुल वाहिद साहब ने अदा करवाया। नमाज शुरू से पहले ईद के तात्पर्य तथा कई और मुद्दों को लेकर अलहाज अब्दुल वाहिद साहब ने लोगों को जानकारी दी और विश्व शांति के लिए दुआ भी किया गया। इस दिन इस कार्यक्रम को लेकर आबादी क्षेत्र के लोगों में खुशी की माहौल थी। काठा रोड पॉइंट क्षेत्र में कई रंगारंग सामानों को लेकर विक्रेता अपनी पसार बिछाते भी दिखाए गए। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में ईद का नमाज अदा किया गया और त्योहार को भी पालन किया गया।
কালকে না নিয়ে বার্থডে ফটো আসিস ফটো মার उदारबंद क्षेत्र के जाने माने सांस्कृतिक संगठन नृत्य केंद्र के उद्योग से रजत जयंती वर्ष के अवसर पर नुपुर नृत्य केंद्र उदारबंद के उद्योग से 5 दिन व्यापी कार्यक्रम आयोजित किया गया। उदारबंद ब्लॉक ऑडिटोरियम में 29, 30 व दूसरे कई तिथियों में यह तिथि पालन किया गया। सुबह 10 बजे से नृत्य व संगीत प्रतियोगिता, शाम 6 बजे पदप्रदान के जरिए सांध्यकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस दिन 147 बटालियन काशीपुर कैंप के कमांडेंट बर्न आल्बर्ट, कोलकाता से आए हुए जाने वाले नाट्यकार तीर्थंकर चंद, नृत्य विचारक पायल दास, मंजूरी विश्वास व अंकन विचारक गौरशंकर नाथ से दूसरे हस्तिगण मौजूद थे। शाम 6 बजे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और स्मरणिका का भी उन्मोचन किया गया। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में विभिन्न प्रतियोगितामूलक गतिविधियों का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी संपन्न किया गया। উপনীত হয়েছি। এই উদারবন্দের বুকে 25 বছর আগে এক কথাটা তো দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে, আমি শুভেচ্ছা জানাই উপনীত কেন্দ্র तारापुर रेलवे स्टेशन क्षेत्र से अपूर्व लाल देव नाम के एक रेलवे कर्मी की बाइक दिन दहाड़े चोरी हो गया। हर रोज की तरह अपूर्व लाल देव अपनी वाहन को रेलवे स्टेशन के पास पार्किंग में रखकर सरकारी कार्य में जुटे हुए थे, तो इसी दौरान चोर गिरोह ने मौके का फायदा उठाते हुए बाइक उड़ा ले गए। मुद्दे को लेकर इलाके के लोगों में क्षोभ की स्थिति है। पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक विभाग तथा इलाके में कई परिसेवा की परेशानी से लोग झेल रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर चोरी की वारदात दिन ब दिन बढ़ रहा है। इलाके में ऐसे वारदात की कटौती के साथ साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात किए जाने के लिए भी मांग किया जा रहा है। मुद्दे को लेकर प्रभावित अपूर्व लाल ने विस्तारित तौर पर पत्रकारों के समक्ष जानकारी दिया। যেটা সারে কোন সত্য করে দেখাই দে লক কি রকম খোলা রাখবো মেরে দেখছুত নেই করে বন্দুক খোলা মাথা ঢুকাই দিব লক কি রকম খোলা আছে ভাই শুরু করো স্টার্ট ভাই কি রকম শুরু করো ওটা ওখান থেকে অতি খোলা যায় ডাইরেক্ট করো হ্যাঁ ঠিক রাখো আচ্ছা গাড়ির মালিক কোন স্যার মালিকরে তো এমনি অপূর্ব লাল দেব আমরা পলিউশন এর মধ্যে জানা গেছে আমি গাড়িখন কন্টিনিউ থাক গাড়িখন আমি বর্তমান সিজ করব লাগিব তো যেহেতু সিজ হয়ে একো নাই মালিক থানাত আহিলে আচ্ছা ঠিক আছে স্যার বলা কালকে আমার ডিউটি আছিল, তো আমি ডিউটি করাত আসলাম আর তো আমার অফিসের যে সামনে যে পার্কিংটা এখানে আমার বাইক রাখা আছিল এবং আরও বাইক সবেরই থাকে। তো আমি তো কাজ করি আর খেয়াল নাই, আমার নাইট ডিউটি আছিল। রাত্রে 8টা-9টার সময় হঠাৎ বাইরে এমনি চোখ পড়ছে আর কি, দেখি বাইকটা মিসিং নাই। তো নাই তো সবগুলো বাইকটা সবের আছে, আমার বাইকটা নাই, মানে চুরি হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। তো বহুত চিন্তা করলাম, এদিক দেখলাম আমরা সব স্টাফ মিলিয়া না বাইকটা পাইলাম না। তো ভাবলাম যে এটা চুরি হয়ে গেছে। তো সিসিটিভির ফুটেজটাও আমরা সঙ্গে সঙ্গে লইছি, লইয়া দেখলাম যে বাইকটা একটা ছেলে অস্পষ্ট, ওই ছেলেটাই নিয়ে বাইকটা এখান থেকে ঘুরে নিয়ে যায় গিয়া।
তো ওইভাবে এখন আজকে সকালবেলা আমি আইয়া এফআইআর দিচ্ছি, এবং এফআইআর দেওয়ার আগে আমি এফআইআর করে লিখতে আসলাম, হঠাৎ একটা ফোন আইছে আমার কোনো একটা সোর্স থেকে যে আপনার ওই বাইকটা চুরি হয়েছে না কালকে। বলে হয় এই বাইকটা পাওয়া গেছে, আপনার ইমিডিয়েটলি অন্নপূর্ণা ঘাটে এখানে আইন। সঙ্গে সঙ্গে আমি দৌড়িয়া অন্নপূর্ণার ঘাটে এখানে আইছি। আওয়ার পরে তারা কইলো একটু দাঁড়াইন, পুলিশ গেছে, এটা ওই দুধপাতিল সাইডে এটা রিকভারি করার লাগিয়া। তো পুলিশ আইছে, আওয়ার পরে রিকভারি করছে এটা। তো আমি এখন থানাতে আইছি, থানাতে এখানে যে ফর্মালিটিসগুলো আছে, বাইকটা পাওয়া গেছে, আমি লাকি। কিন্তু এটা তো বহুত বড় চক্রান্ত আছে, এটার পিছনে একটা যে ছেলেটারে ধরছে তারা, বাচ্চা একটা ছেলে, তো ইনোসেন্ট টাইপের, কিন্তু হের নাই, এর পিছনে কোনো বড় গ্যাং আছে। তো আমি মানে আমার তরফ থাকিয়া একজন নাগরিক হিসাবে এটাই আমার থাকবো পুলিশের উপরে, যে এই গ্যাংটারে যাতে করে। কারণ আজকে আমার হয়েছে পাইলিছি, আমি হয়তো ভাগ্যক্রমে, কালকে আরেকজন হইব, এইভাবে চলতে থাকবো। এই গ্যাংটা যাতে পুলিশে ধরে, ওইটা আমি একটা রিকোয়েস্ট আপার মলে একটা রিকোয়েস্ট করি যে পুলিশ যাতে এই গ্যাংটায় ধরে, নাইলে এইভাবেই চলতে থাকবো। এইটাই আমার খোয়ার আছিল। আর বাইকটা আমি পাইমু, আমার যে ফর্মালিটিস থানার এগুলো তারা করে, এখন করার পরে আমার অফিসে হ্যান্ড ওভার করিয়া দিব আর। ধন্যবাদ, ওইটাই আমার খোয়ার। शिवचर के तारापुर कालीबाड़ी रोड क्षेत्र में जल संस्कार के नाम पर नाले खोदकर जल्द से जल्द संस्कार कार्य न किए जाने पर यातायात कई लोगों को बेहद परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। जनस्वास्थ्य कारीगर विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा नालों की निष्कासन व्यवस्था तथा जल निष्कासन व सुचारू संप्रचार के प्रयास को सामने रखते हुए गड्ढा खोदा गया था, लेकिन संस्कार कार्य में देर किए जाने पर आवासिक लोगों को बेहद परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। कुछ लोग अक्सर दुर्घटना के शिकार भी हो रहे हैं। मुद्दे को लेकर पीड़ित प्रभावित लोगों ने विस्तारित खुलासा भी किए। আমরা কালীবাড়ি রুটে বিগত 10 দিন চলে আমরা লাইনটা কমপ্লিট লাইন ঢুকছে, যে কন্ট্রাক্টরের কাজ করে তার ডিরেকশন দেওয়া হয়েছিল যে রাস্তা দিয়ে পাইপটা নেওয়ার লেগে, কিন্তু এই পাইপটা ওই ডিরেকশনে না নিয়ে অন্যদিকে নিচে আর জানি তাকে সে জানিয়ে কইছে, পাড়ার মানুষ মনে হয় না কেউ কইছে, তো বাইরে কেউ কইছে ওই তার ডিরেকশনে অন্যদিকে পাইপটা নিচে নিয়ে আগের যেটা এক্সিস্টিং পাইপ আর যদি জল আইতো এই পাইপটা কমপ্লিট ড্যামেজ করে দিয়েছে। ড্যামেজ করছে অথচ তারা অত পুকুরে করার আগে 10 দিন চলে রাতের আইয়া মানুষের লাগায়, 2টা মানুষের কাম করার, আর এটা রাত্রে আইয়া একটু কাজ করে কুড়িয়াইতে যাই গা। আর এদিকে দেখেন আপনি জল ছাড়া আমরা কীরকম থাকবো? খাওয়ার জল আমরা কিনে লুয়ে এলাম 2 বোতল, কিন্তু বাইরের জলগুলো তো আপনার সার না 2 দিন করলাম না সার, কিন্তু আপনি বাথরুম লেট্রিন দিতে লাগবে, কিন্তু কোনো রেসপন্সই নেই, কন্ট্রাক্টরের বার্তাই নেই, কন্ট্রাক্টর আই না। এটা একটা সুব্যবস্থা করুক, আমরা যেন সরকারের অনুরোধ করি আর যাতে এটা একটা ব্যবস্থা করা হয়। আমরা কালীবাড়ি গল্লির থেকে আমরা প্রচণ্ড সাফার করে অমৃতের জল প্রকল্প এইদিকে যাওয়াতে আমাদের পুরা মেইন যে জলের লাইন এটাকে মানে এটা আমরা নষ্ট হয়ে গেছে। তো এই জন্য মানে আমাদের কালীবাড়ি গল্লির প্রত্যেকটা ঘরের প্রচণ্ড প্রবলেম চলছে। ওরা ঠিক করে এসে রাত্রেবেলা ঠিক করে বলে জল ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু ঠিক তো আর হচ্ছে না। আর আমরা এখন পর্যন্ত আমরা কন্ট্রাক্টরকে দেখতে পেলাম না, যে অমৃতের মেইন কাজ যে নিয়েছে হাতে উনাকে আমরা এখনও দেখিনি। আর উনি যে কার ডিসিশনে যে কিভাবে যে আমাদের যে রং পজিশনে জলের লাইনটা কেটে চলে গেছে, এটা কাউকে না জিজ্ঞেস করে ঠিক মতন সবার মত না নিয়ে এই জায়গাটা কেটে চলে গেছে। এই জন্য প্রচণ্ড সাফার ফিল করছে আমাদের ফুল কালীবাড়ি গল্লি। তো এটা আমরা এখন অনুরোধ রাখছি যে কিভাবে এটাকে খুব জলদি মানে আমাদের যেন এটা ঠিক হয়ে যায়, আর আমাদের গল্লিতে যেন কিছু জল দেওয়া হয়। মানে অনেকের বাড়িতে জল নেই, খাবার জল নেই, মানে জল ঢুকানোও যাচ্ছে না, আমাদের সামনের থেকে পুরো রাস্তাটা কাটা। ওইটাই বলছি যে আমাদের যেন তাড়াতাড়ি জলের 10 দিন হয়ে গেছে আমাদের এই প্রবলেমটা চলছে, আমাদের যেন তাড়াতাড়ি এইটা সুন্দর মতন যেভাবে আমাদের জল আগে যেত এইভাবেই যেন মানে সুন্দর করে দেয়। সম্ভব আছে
बराक उपत्यका क्रीड़ा पत्रकार संस्था के उद्योग से आने वाले 5 अप्रैल से शिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में बॉक्स मीडिया क्रिकेट फेस्ट 2025 आयोजित किया जा रहा है। मुद्दे को लेकर दल गठन का प्रक्रिया भी पिछले दिनों संपन्न हुआ। एक आनंदपूर्ण माहौल में कुल 6 दलों को लेकर यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें शिलचर के 4 दल व करीमगंज व श्रीभूमि जिले के एक दल भी शामिल है। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में प्रतियोगिता पूर्ण हालात देखने को मिल रही है। हमारा কিছু প্লেয়ার আছে এবং পদকপুরে কিছু প্লেয়ার আছে বা কাটাগালের প্লেয়ার আছে ওনারা আগে আমি বা পরিমাণ হ্যাঁ এখানে রয়েছে টোটাল 4 দল গঠন করতে গিয়ে আমাদের প্লেয়ার ড্রর মধ্যে টোটাল প্লেয়ার রয়েছে 56 জন। আমরা যেভাবে প্রতি হয় সেভাবেই হবে। তবে আমি শুরুতেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে যাচ্ছি যে এই বক্স মিডিয়া ক্রিকেট ফ্র্যাঞ্চাইজি ওয়াইজে আমরা করে থাকি প্রত্যেক বছর। এক একটা ফোনে এক একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি এবার সাড়া দিয়েছে, তাই তাদেরকে আমি কৃতজ্ঞতা অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি তথা এইসএ গভর্নিং বডির মেম্বার, আমাদের কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট কমিটির সভাপতি, আমার সতীর্থ ND24 এর ধরি, তাকেও আমার মনে হয় একটি ফলের কর্মসূচিতে রাজি হয়েছে। অভিমান রায়চৌধুরী দীর্ঘদিন থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত, তাকেও। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। एनजीओ सोशल वर्कर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के असम राज्य के चेयरमैन पद पर असीम कुमार श्याम और वाइस चेयरमैन के पद पर कमरुल हुसैन को दिया गया नियुक्ति। बराक घाटी में छाई हुई है खुशी की माहौल। भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय संतोष मोहन देव के 91वां जन्मतिथि के अवसर पर सोशियो कल्चरल व स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ट्रस्ट व शिलचर जिला कांग्रेस के उद्योग से पालन किया गया जन्मतिथि, दिया गया श्रद्धांजलि। पुराने पेंशन स्कीम लागू किए जाने की मांग को सामने रखकर मंगलवार को श्रमिक संगठन AIUC के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किया गया विक्षोभ प्रदर्शन कार्यक्रम। जल्द से जल्द सरकार से मांगों की आपूर्ति का किया गया अपील। असम मिजोरम सहयोगी 6 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर चल रहे घोटाले की दौर, इलाके में छाई हुई है नाराजगी की माहौल। बदरपुर क्षेत्र में स्थित सिद्धेश्वर कपिला आश्रम में नए तौर पे कंस्ट्रक्शन कार्य को लेकर चल रही है विचार विमर्श। सरकारी आर्थिक अनुदान पर निर्माण होगी नया शेड। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।